हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन का क्लास 1। और ये क्लास आपके लिए एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। एनडीए, जेई, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, जो जो 11-12 के सिलेबस है सारे में इम्पोर्टेंट है। और ये कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है, फॉर्मूला जानना जरूरी है। और देखो, इतने अच्छे से पढ़ाऊंगा कि आपको खुद अच्छा लगेगा। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर सब कर देना। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो देखिए कैसे होगा डिफरेंशिएशन का खात्मा। अच्छे तरीके से कहूंगा खात्मा। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन में पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन ऑफ सब स्टैंडर्ड फंक्शन। कौन कौन से स्टैंडर्ड फंक्शन है? साइन थीटा, कॉस थीटा, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सारे के कैसे डिफरेंशिएशन होता है। और कांस्टेंट होगा तो डिफरेंशिएशन उसका क्या होगा, वो सारे बताऊंगा मैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए सबसे पहले डी एक्स के पावर एन विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स डिफरेंशिएशन करना है। एक्स के पावर एन का एक्स के पावर एन का डिफरेंशिएशन करना है। तो देखिए यहाँ पर ये जो पावर है वो पावर फ्रंट में आएगा यहाँ पर। और एक्स इन -1 एक्स लिखेंगे ये वाला और उसमें से एक घटा देंगे। याद रखो, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे और इस फॉर्मेट पे क्वेश्चन आए तब वो क्या करना है। मान लीजिए यहाँ पर एक्स के पावर, मान लीजिए क्या रखा है, एक्स के पावर 6 रख दिया। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, 6 x के पावर 6 - 1, तो 6 x के पावर 5 हो जाएगा। समझ रहे हैं? ये एग्जाम्पल मैंने बता दिया आपको, एक्स के पावर 6 आ जाएगा तो 6 x के पावर 6 - 1, तो 6 x के पावर 5। इसका एग्जाम्पल ऐसे ही कुछ फॉर्मेट होगा, आपको आसानी से पुट करना होगा और कुछ नहीं करना होगा, बस ऐसे ही कर देना है। समझ में आ गया ना दोस्तों? अब बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन की। तो उसी प्रकार से आपको यहाँ पे भी करना है। यहाँ पर एक्स के पावर एन है तो एन को सबसे पहले फ्रंट में ले आएंगे, उसको बाद पीछे फेंक देंगे, उसको बाद एक्स के पावर एन -1 हो गया। अब बात करें क्वेश्चन कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड की। और कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखो। डी लॉग ई के पावर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स, लॉग ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन बताना है जिसका बेस ई है। लॉग एक्स है जिसका बेस ई है, उसका डिफरेंशिएशन बताना है। तो जब भी आपसे देखिए लॉग एक्स भी हो सकता है तो इसमें ई छुपा रहता है, उसकी कोई जरूरत नहीं है, याद रखना आप। इसका एक्स बेस वेरिएबल छुपा रहता है। आपको हम बताने के लिए मैं यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। लॉग ई बेस ई एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/x होगा। कब होगा? फॉर एक्स इज ग्रेटर देन 0। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मैं एक एक चीज बारीकी से हर एक चीज को ले रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको एग्जाम में कंफ्यूजन ना हो। कभी कभी यहाँ पर x लेस देन 0 कर देगा तो ये फॉर्मूला पुट नहीं होगा। आप ये बात जान लो, दिमाग में हटा लो, दिमाग में डाल लो, तो इंपॉर्टेंट है। जब भी आपसे पूछे लॉग ई के पावर एक्स, चाहे लॉग एक्स बेस ई इज इक्वल टू 1/x फॉर एक्स इज ग्रेटर देन 0। एक्स जब ग्रेटर देन 0 होगा तभी आपका ये फॉर्मूला लगेगा, याद रख लो। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब थर्ड कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है आपका? डी लॉग बेस ए एक्स डिवाइड बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा बताना है। डी लॉग बेस ए एक्स डी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो देख लीजिए यहाँ पर आप क्या, आपको कुछ समझ में आ रहा है? देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लॉग बेस ए और एक्स है। तो सर बोलोगे गुरु जी यहाँ पर तो बेस यहाँ था तो हम 1/x कर दिए, तो उसको यहाँ पर भी कर सकते हैं। नहीं, रीजन समझो। फॉर एक्स इज ग्रेटर देन 0, एज ग्रेटर देन 0, एज नॉट इक्वल टू 1, 1 नहीं रहेगा। आपको ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। स्टार मार्क्स कर लो, स्टार मार्क्स कर लो। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा लॉग डी एक्स लॉग ए बेस एक्स, तो उसका हो जाएगा जब x ग्रेटर देन 0 रहेगा, a ग्रेटर देन 0 रहेगा और a इज नॉट इक्वल टू 1 रहेगा, तो आपका हो जाएगा 1 डिवाइड बाई एक्स लॉग ए, 1 डिवाइड बाई एक्स लॉग ए, 1 डिवाइड बाई लॉग एक्स लॉग ए। याद रखो, इसे स्टार लगा लो, इंपॉर्टेंट है। इस दोनों में कंफ्यूजन होने की ज्यादा चांस है और आप हो भी जाओगे, तो ध्यान से रखना। जब भी आपसे पूछे लॉग बेस के ई पावर, लॉग बेस ई एक्स इज इक्वल टू, उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/x। कब होगा? जब x ग्रेटर देन 0 होगा। लेकिन यहाँ पर बेस जो दे रखा है ये दे रखा है और इसका डिफरेंशिएशन पूछ रहा है, तो x ग्रेटर देन 0 है, a भी ग्रेटर देन 0 है और a नॉट इक्वल टू 1 है। एक एक
से इक्वल नहीं है, इसी वजह से इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/x log a। ध्यान में रखो, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ एग्जाम में पूछ देगा आपसे, याद रखना। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। अब क्वेश्चन नंबर 4, ये हमेशा इससे एक क्वेश्चन आता है, आपसे पूछ दिया जाएगा, हमेशा पूछ दिया था एग्जाम में, डी के पावर डी एक्स, एक्स का क्या होगा डिफरेंशिएशन, तो आप बोलोगे एक्स लॉग ए। याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, कब होगा, जब ए इज ग्रेटर देन 0। ए जब 0 से ग्रेटर होगा तभी आपका ये फॉर्मूला लगेगा। कभी कभी ये पूछ दिया जाता है, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो इसमें भी। ये जब भी पूछेगा ए के पावर एक्स डिफरेंशिएशन, तो ए के पावर एक्स लॉग ए होगा, ध्यान रखना। अब वही बात करें ई के पावर एक्स, ई के पावर एक्स का सेम हो आता है, याद रखना सेम हो आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। इसमें कभी कभी बच्चे एक्स के उधर भेज के ई के पावर एक्स माइनस 1 कर देते हैं, इस ये वाले फॉर्मूला पे यूज कर लेते हैं, मगर वो वाले फॉर्मूला पे आपको यूज नहीं करना है, ये याद रखना। जब भी आपसे डिफरेंशिएशन पूछे ई के पावर एक्स, तो आपको क्या लिखना है, ई के पावर एक्स हो जाएगा, याद रखो। डिफरेंशिएशन पूछे, इंटीग्रेशन पूछे, दोनों सेम होता है, बस इंटीग्रेशन में प्लस सी लग जाता है, कोई कांस्टेंट यहाँ पे नहीं लगता है कांस्टेंट, तो याद रखना डी डिफरेंशिएशन ऑफ ई के पावर एक्स क्या हो जाएगा, ई के पावर एक्स ही होगा, याद रखो। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। अब यहाँ से कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो दिया रहेगा उसका कैसे हम डिफरेंशिएशन करेंगे, वो देखिए, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, बच्चा बच्चा जानता होगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन गुरुजी cos x होता है। अगर इंटीग्रेशन पूछता तो माइनस हो जाता, मगर अभी इंटीग्रेशन नहीं पढ़ेंगे, अभी डिफरेंशिएशन पे ध्यान दो। डी साइन एक्स क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, वही cos x का पूछे तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा। अगर डी साइन एक्स पूछे तो cos x हो जाएगा, और डिफरेंशिएशन cos x का पूछे तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा। देखो यहाँ पे ध्यान रखो, साइन एक्स हो जाएगा। अब बात करते हैं tan x का। सारे प्रॉपर्टीज एक एक करके समझेंगे अच्छे तरीके से, पूरे फुल टू डिटेल, और इस सारे से जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन बने हुए सारा क्वेश्चन बताऊंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो जल्दी जल्दी से लाइक सब्सक्राइब और शेयर ठोक दो। और दोस्तों, ये जो कॉन्सेप्ट इतने बेस तरह के ले रहा हूं मैं, आपके आपके एक एक चीज नहीं छोड़ रहा हूं, कब एक्स ग्रेटर देन होगा तभी ये फॉर्मूला लगेगा, कब ये लगेगा, कब ये लगेगा, वो आपको हर एक टीचर, बहुत सारे टीचर होते हैं, मगर सब टीचर इतने डिटेल में, क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ और आपकी भावनाओं को जानता हूँ, आप कहाँ पे गलती कर सकते हो, तो एक एक बारीकियां चीज को मैं लेके चल रहा हूँ। उसके बाद बात करते हैं tan x का। डी tan x को बोलते हैं क्या, जब भी डी tan x डिफरेंशिएशन बोलना होगा, इसको डिफरेंशिएशन करना होगा, तो आप हो जाएगा sec स्क्वायर x। जब भी आपसे डी tan x का हो जाता sec स्क्वायर x, एक अच्छी ट्रिक्स बताता हूँ, याद रखो, अब बताता हूँ। अभी देखो, डी tan x का tan x क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x हो जाएगा। अब वही sec x पूछे, tan x पूछा तो sec स्क्वायर x हो गया, sec x पूछे तो sec x, भाई ये किसका, tan x का, दोनों साथ में आ गए। tan पूछे तो tan जैसे ही पूछे तो sec स्क्वायर x हो गया। अगर वही sec x पूछेगा तो sec x इंटू tan x, तो sec का भाई कौन है, tan है, याद रखना। अब बात करते c की। जो भी जिसमें जिसमें भी c लगा है ना, अब नेगेटिव में कंफ्यूज होता है ना कि सर cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x हो गया, sin x का cos x हो गया। अब देखो यहाँ पर कंफ्यूजन दूर करता हूँ, देखो यहाँ पर देखो, जिसमें भी c है ना, जैसे cos x x है, cos x है, cot x है, इसका डिफरेंशिएशन जब भी होगा ना, डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन जब भी होगा ना, निगेटिव लगेगा, याद रखना, याद कर लो इसको। ये इसी को बोलते हैं जुगाड़, जुगाड़ बोलते हैं, ट्रिक्स बोलते हैं। जहां पे भी आपको सी दिखे ना, देखो यहाँ पर सब में सी से स्टार्टिंग है, देखो सी से स्टार्टिंग है, सब में सी से स्टार्टिंग है, तो सी में जहां भी लगाना उसमें नेगेटिव पहले लगाना, उसके बाद उसका डिफरेंशिएशन करना। जैसे देखिए एग्जांपल है यहाँ पर cos x, cos x का क्या डिफरेंशिएशन हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, तो देखिए सी लगा है ना, माइनस साइन एक्स हो गया। अब यहाँ पर देखिए tan x के बाद sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर के बाद sec स्क्वायर tan x। अब cos x x का डिफरेंशिएशन आपसे पूछ रहा है, तो देखिए c लगा है ना, माइनस cos x x इंटू कॉट एक्स, समझ में आ गया। अगर sec x है तो sec x इंटू tan x, अगर cos x x पूछा तो cos x इंटू क्या हो जाएगा, cot x हो जाएगा। और cot x यहाँ पे भी c लगा है ना, तो निगेटिव यहाँ पे लग गया ना, तो cosec स्क्वायर x। छोटे से ट्रिक है, मगर जो बच्चे बिगनर्स है ना उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इतने छोटे छोटे पॉइंट भी वो कभी कभी भूल जाते हैं, प्रैक्टिस से उनको हो जाएगा, मगर स्टार्टिंग में तो उनको थोड़ी सी दिक्कत होगी ना, इसलिए मैं ऐसा बनाया कि जितने भी सी है ना उसमें निगेटिव लगेंगे, जैसे cosec, cot x, cosec x,
याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिक्स है, जुगाड़ है, जो समझना है समझ लो। अब बात करते हैं साइन इनवर्स एक्स। कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा वो भी जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले साइन इनवर्स एक्स का। तो जब भी आपको डिफरेंशिएशन पूछे साइन इनवर्स एक्स का, तो आपको याद रखना है 1 रूट डिवाइड बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो, ये स्टार लगा लो, स्टार लगा लो। सारे ऐसे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, मगर एग्जाम में मैक्सिमम टाइम्स जो पूछा जाता है उसको मैं स्टार लगा रहा हूँ, नहीं तो सारे को आपको याद करना है, सारे इंपॉर्टेंट है। उसका डी डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स जब भी आपसे पूछे याद रखना है 1 डिवाइड बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये याद रख लेना। अब सेकेंड बात करते हैं, मान लीजिए डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन आपसे पूछे तो उसका हो जाएगा -1 उसका डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कुछ नहीं करना है, बस इसमें माइनस लगा दोगे तो कॉस इनवर्स एक्स का हो जाएगा। बस सिंपली है, इसमें कॉस का ये भी सी वाला है ना, देखो यहाँ सी सी, जो सी वाला मिलेगा ना उसमें याद रखना निगेटिव पहले लगेगा। तो साइन का हो जाएगा क्या 1 रूट डिवाइड बाय 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अगर वहीं कॉसेक इनवर्स एक्स का बात करते हैं तो देखिए -1 उसके बाद डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस लगाना, सी का कॉन्सेप्ट सी माइनस लग गया। उसके बाद सेक इनवर्स एक्स होगा। डिफरेंशिएशन सेक इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा, तो सेक इनवर्स एक्स का हो जाएगा क्या 1 बाई मॉड एक्स रूट अंडर 1 एक्स स्क्वायर -1। याद रखो कब, फॉर एक्स इज ग्रेटर देन 1। जब एक्स जो है मॉड एक्स जो है वो एक से लार्ज होगा तब आपका ये फॉर्मूला लगेगा। सेक इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा 1 बाई मॉड एक्स 1 डिवाइड बाई मॉड एक्स स्क्वायर -1। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और कब एक्स इज ग्रेटर देन 1, मॉड एक्स इज ग्रेटर देन 1। अब बात करते हैं कॉसेक इनवर्स एक्स। कॉसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा वो भी जान लेते हैं। देखिए सेक का जो है अपोजिट है, इसका अपोजिट ये है, अपोजिट का वो सेलेक्ट करा, इसको अपोजिट, इसका अपोजिट ये है। देख लीजिए सेक कॉसेक साइन कॉस इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स। इसका अपोजिट ये है, सी लगाया, निगेटिव लगाया -1, उसके बाद मॉड रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1, मॉड एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1। याद रखो कॉसेक इनवर्स एक्स जब भी पूछे -1 डिवाइड बाय रूट अंडर मॉड एक्स, उसके बाद रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1। याद रखो कॉसेक इनवर्स एक्स जब भी पूछे 1 मॉड एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1। याद रखना ये दोनों के रेसिप्रोकल है। अब बात करते हैं tan इनवर्स एक्स। tan इनवर्स एक्स और cot इनवर्स एक्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, वो भी देख लो आप। tan इनवर्स एक्स पूछे तो 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो इसको। एग्जाम में पेपर में tan इनवर्स तो उसका फेवरेट होता है, इससे क्वेश्चन हमेशा आता है। और cot भी इंपॉर्टेंट है, cot को भी स्टार लगा लो। तो याद रखना जब भी डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स एक्स पूछे तो 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर वही जगह पे आपसे पूछ ले cot इनवर्स एक्स तो -1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये भी याद रखो। अब ये सारे तो आपने याद कर लिए, नोट कर लिए, इंपॉर्टेंट जो भी था बता दिया। सी का कॉन्सेप्ट बता दिया, सी में जो भी आएगा वो निगेटिव होगा वो भी बता दिया, कैसे डिफरेंशिएशन करना है सारे का मैंने फॉर्मूले बता दिए आपको। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बना दिया, ट्रिग्नोमेट्री बना दिया, कुछ इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड फंक्शन बता दिया। अब बात करते हैं कांस्टेंट का। मान लीजिए डिफरेंशिएशन ऑफ 2 आपसे पूछ लिया जाए। डिफरेंशिएशन ऑफ 2 क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कुछ हो, पाई हो, आपका पाई भी कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है आपका। उसके बाद आपका 2 कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है। कोई भी डिजिट जितने भी आएंगे ना, डिजिट जितने भी आएंगे ना सारे कांस्टेंट होते हैं, पाई भी कांस्टेंट होता है। तो ये सब कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन होती है कितना 0 हो जाती है। आप याद रखो डिफरेंशिएशन 0 आ जाता है। तो देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ 2 इज इक्वल टू 0, कांस्टेंट होगा तो 0 हो जाएगा, ये आप ध्यान में रखना। और एक एक चीज बारीकियां लेके चल रहा हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ठोक दो। और दोस्तों ये सारी इंपॉर्टेंट क्लास है और डिफरेंशिएशन का आज क्लास 1 था। अगर चैनल पे नए हो तो बिल्कुल से शेयर करो, कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, स्टे सेफ।